अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। कैसे हैं कैसर पिया आप? मैं हिना बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। आज बहुत फिर प्यारी लग रही है। अरे थैंक यू, आज आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है ये मेरा फेवरेट है। ये कई बात फिर उतार के आपको दे दूंगा जाते मैं लेकिन आज आपने जो पहना मेरा भी फेवरेट है। आज माशाल्लाह आप गज्जू मत्ते की ऐश्वर्या राय लग रही है। गज्जू मत्ते की इलाका ना देखें आप। ऐश्वर्या पे फोकस है। ऐश्वर्या तो लग रही हूँ ना? नहीं, प्यारी लग रही हैं आप। और माशाल्लाह आप हमारे शो की रौनक हैं। सुनो तो सही। थैंक यू। आपकी बातें लोग सुनते हैं, उनको सुकून मिलता है। आपको देखते हैं उनको सुकून मिलता है। हमें देख के आपको सुकून मिले ना मिले, हमें जरूर मिलता है। अरे थैंक यू। सुकून तो मिलेगा, इकट्ठे काम जो करना है। लेकिन हिना जी, मैं आपको आज जो मौजू मैं लेके आऊँ आपके लिए, कोई ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कौमी मशगला है उधार मांगना। ये टॉपिक मेरे से रिलेटेड कैसे है? मैंने नहीं, तो सबके साथ है। पाकिस्तान का कौमी मशगला मैंने कहा ना कि उधार मांगना हमारा हक है, चाहे हमें जरूरत है या नहीं है। नहीं है। लेकिन जो भी हमें हिना जी कहूंगा, उधार मांगने में कोई मजायका नहीं होना चाहिए कि बंदे पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से उधार ले सकता है। लेकिन कुछ उधार मांगने वाले ऐसे होते हैं कि किसी की जेब में पैसे देके सिचुएशन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। अमीर रिश्तेदार होगा तो फिर पैसे तो लोग मांगेंगे, उधार तो फिर लोग मांगेंगे। लेकिन हिना जी, पुराने दौरों में मैं आपको सच में बात बता दूं कि पुराने दौरों में बड़ी मजबूरी होती थी तो लोग उधार मांगते थे। सही बात है। अब लोगों की मजबूरी बदल गई है। सबसे पहले दोस्तों को जाकर कहते हैं, यार मेरी बड़ी मजबूरी है, 70 Pro Max लेना, लाख रुपया मिल जाए ना आपकी बात। एक मरतबा मुझे दे दो। वो बंदा 1 लाख रुपया दे देता है। जब वापस मांगने जाता है वही बंदा कहता है, फोन तो चोरी हो गया, मैं उसकी किस्तें नहीं दे पा रहा, तुम्हारे कैसे दूं मैं। ये अजीब सिचुएशन हो जाती है, हो गई है उधार मांगने वालों की। और मैं कहता हूँ कि उनके मिशन के इशू में इतना दर्द नहीं होता जितना उनके मुंह में दर्द लगता मांगने वाले। उनकी बातें अजीब सी होती हैं। बस यार, अमीर घर में शादी नहीं करनी चाहिए, साले की शादी है। और अगर मैंने खुले हाथ से पैसे ना खर्च किए तो सांडू में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। सांडू भावे चित्री वाले केले भेजता हो, सांडू चाहे वेल्डिंग का काम कर रहे हो, बच्चों में दालें बेच रहा हो, वो अपनी बेच के दाला अपनी इज्जत बढ़ा दे रहे, तू उधार मांग के अपनी इज्जत गवा रहे हैं। तेन शर्म नहीं आ रही? पहले दसती चले। लेकिन ये चीजें होती हैं सारी। मसलन के सांडुओं को दिखाने के लिए बसूरे सिंगर पे 5 लाख रुपया फेंक देते हैं। 3 महीने बाद शादी के मीटर कट जाता है, फिर उसी सिंगर के पास जाके कहते साढ़े पैसे मोड़ो यार, मीटर लगवाओ। मेरे पैसे आपकी मेहरबानी आपकी। और उनकी ना जी बातें बड़ी अजीब होती हैं। बातें अजीब। सब दोस्त को ना बैठा के सिर्फ कहना नहीं, उधार नहीं मांग रहे, बातें ये करना बस। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, दिल कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल छुड़वा के उनको ना गवर्नमेंट में दाखिल करवा दूं, पर रहने दो पढ़ाई यार, पढ़ के वो क्या कर लेंगे यार, छोड़ो। और किसी के माँ बाप बूढ़े ना हो यार अरशद, वो क्या हुआ, अम्मी के घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास ले जा नहीं सकता, पैसे नहीं है, और अम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। अम्मी तुम्हें भी याद, घुटनों में अम्मी के दर्द है, बेटे तुम्हें, अम्मी तुम्हें, कि तू कुछ दे। वो इमोशनल होके ना कुछ पैसे दे देता है। इमोशनल होके वो कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। वो ही बंदा बाद में ना जो पैसे देता हो हैरान हो जाता है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब वो देख रहा था उधार मांगने वाला 3 शवारमे पकड़े, 4 बर्गर पकड़े, बोतलें पकड़ी जा रहा है, तो देने वाला कहता है तुम तो दवाई लेने गए थे। आगे से वो शर्मिंदा नहीं होता, कहता है डॉक्टर ने कहा पहले अम्मी को कुछ खिलाओ पिलाओ। वो बाद में पता लगता है कि वो अपनी अम्मी के लिए नहीं, बच्चों की अम्मी के लिए मांग रहा था सब कुछ। और हिना जी, मैं आपको सच में कहूं, उधार किसी को नहीं देना। उधार बंदा दे तो देता है, यकीन कर लें। वापस जो लेना वो बड़ा मुश्किल काम है। वापस लेना ऐसे ही है जैसे अमेरिका और ईरान की सुलह करवाना। अगर आपको कोई दोस्त आपको लग रहा है कि वाकई परेशानी में है, वाकई मजबूर है, वाकई ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, तो उसकी मदद जरूर किया करें। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच कैसर पिया। थैंक यू, प्लीज आइए। थैंक यू।
बहुत अच्छी बात आपने की। बस उधार एक जंग है इसीलिए बंद है, अक्सर दुकानों पे लिखा होता है ना। माशाल्लाह, मैं लगता प्रोग्राम तो बाद उसी किराने वाली दुकान पे बंदे आज देखे तो सही माशाल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या बात है। चश्मा तो उतारो, ये कौन है? चमगादड़ इधर करो, अन्नी जीप लग रहे हो, ऊपर करो, हंसना बंद करो। माशाल्लाह अम्मी है तो बेटे नु तैयार कर रही है। बी क्वाइट, मैं हेलो, काम कर रही हूँ ना, मुझे काम करने दो। मैडम पता नहीं क्या कहाँ से तुमने ये पहला छोटी सी उम्र में मूछें निकल आई हैं तुम्हें, देखो जरा। कौन है आप भाई? हाय, कैसी हो हिना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपको ही मैडम कह रही थी, लगता है कभी किसी ने इतने इज्जत से आपको बुलाया ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने देखा नहीं है। ब्यूटिशियन इन्हें हवाई चीज़ां मेकअप कर रहे हैं। हिना, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं मिसबा नुसरत हूँ, बड़ी मशहूर हूँ मैंने एक नई क्रीम बनाई है, तुम मुझसे लेना। देखना इतनी चीटी हो जाओगी ना तुम। अपने हाथ तो पहले चीटे कर ले, मेरे क्या चीटे ये करेंगे? दूसरी लड़कियों को जब मेकअप करती है ना उसको क्रीम में लगाती है। आप जिंजदा मुंह इन्हें रेगमाल फेरना पैंदा है। हिना जी, इस तरह की औरत पूछो ना कि जेल च कातो मां और लोकी कह रहे ने पंजवा खावंद भी कत्ल करता। मैं इसको पूरा मैं दूल्हा बना के भेजना, इसका चुई के साथ शादी है इसकी। खुदा का खौफ करें, आपका बेटा है, आप किस तरह के उसके अलकाबात अरे इस्तेमाल- मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं तो बेच के प्यालियां ना ले लेती मैं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। तुम्हें लग रही हो ना तो हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, मुँहा करती रहो कि दम दे गई हो। इस बेचारे पे इतना जुल्म किया हुआ है आपने, जो इधर बेस लगाई है उसको फाउंडेशन को थोड़ा ब्लेंड कर दे। वो नहीं आता मुझे। दाबड़े में पाउडर डाल के दुड़ कुछ कर दे। पैसे लाए हो? यार इस इतना जुल्म। इस तरह की औरत दिने ब्यूटी पार्लर चलाती है, रात ਨੂੰ रक्षा चलाती है। अच्छा मेरी बात, फिलहाल मैं अपना घर चला रही हूँ बस। चलें ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी भी एक स्टोरी और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी लग रही है मुझे तो, कि आप अपना घर चला रही हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी कामयाबियों से नवाज देते हैं। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो सराइकी में व्लॉग्स बनाते हैं और इतनी ज़बरदस्त वीलॉगिंग करते हैं वो सराइकी में, उनके व्लॉग्स बहुत पसंद किए जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उनको देखा जाता है। उनका कंटेंट जो है वो बहुत सिंपल है और एक आम आदमी उससे बिल्कुल रेजोनेट कर सकता है, उसे कनेक्ट कर सकता है। और अब वो माशाल्लाह से इतने सक्सेसफुल हैं, उनकी सक्सेस देख के मुझे बहुत खुशी होती है और हम अक्सर खाना खाते हुए ना उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो आज मैं उन्हें बताऊंगी भी, वो मेरे नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली के बहुत फेवरेट है। इसके अलावा उनका साथ देंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर जिनकी ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन आई, इस्लामाबाद से फैसलाबाद वो मूव हो गई शादी के बाद। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं शहजाद अलमारूफ वेला मुंडा और अरूबा फैजान। हाय वेले मुंडे। साड़ी वेली औरत है जी। मैं सोच रहा था कि कैसी हूँ या कैसा हूँ पूछूं। तकरीबन मिक्स टाइप ही पूछ सकते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं सराइकी में ही बात करूंगी क्योंकि आपने हमारे कल्चर को प्रमोट किया है। मैं आप भी सराइकियां, मेरा ताल्लुक मियां अली चुए थे। असा अक्सर तुहाडे ब्लॉग्स देखदे असे, इतनी खुशी थींदी आई जिथे तुसा रांदे हो, तुदा कल्चर दिखाया है, तुसा शादियां दिखाईयां, तुहाडी वीडियोस इतनी पसंद कीतियां वेनियां ते डेरा एक आम बंदा है ना तुहाडी वीडियोस नाल बहुत कनेक्ट करेंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सराइकी वसेब वास्ते तुसा बहुत बड़ा फखर आओ डेले असा तुहाडा कंटेंट देखदे हां कि तुसा जीरो तो शुरू कीता है ते आज अल्लाह ताला तुहान इतनी कामयाबियां नाल नवाजा है। बहुत बहुत पहले तो तुहान मुबारक होवे। देखो ना,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਦ ਵੇਲਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਈਫੋਨ 70 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਔਰ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ पहला वेला मुंडा है जो इतना मसरूफ है वो वाला वेला नहीं हो जो वेला आप कह रहे ये हैं। नाम कैसे पड़ा वेला मुंडा असल शहजाद में का? मैं जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2014-15 का टाइम था, मैंने मैट्रिक कंप्लीट की, उसके बाद जो है ना मैंने एक अकाउंटेंट की जॉब करना स्टार्ट की। उस टाइम मतलब काम करना और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वेला ही हूँ, मतलब मुझे कोई प्रोफेशनली मेरा जो शौक था ना उसमें मैं एंटर होना चाह रहा था। मैंने फिर फेसबुक के ऊपर आईडी बनाई, तो मैंने उसका नाम सोच रहा कोई यूनिक नेम रखूं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं हूँ वेला ही रहता हूँ आजकल, तो वेला मुंडे नाम रख लेता ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਛੱਡੀ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। मैंने इनके साथ शादी कर लेनी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये तो वेला है। जी काफी वेले हैं और मुझे लगता है कि आपकी तो शादी हो गई है ना? जी मेरी मिसेज आपकी बहुत ज्यादा फैन है, और मैं अभी एंटर हो रहा था तो मुझे बार बार उसके टेक्स्ट आ रहे थे कि आप जो ना मेरा उनको बताइएगा, वो आपको बहुत पसंद करते हो, आपके शोज बहुत देखते हैं माशाल्लाह। आपकी वो सराइकी की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि आपकी मियां वाली की सराइकी है ना, जी, जी, तो जी, बहुत जी। पसंद करती है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा, उनकी आपकी शादी story- हुई ना जी, तो माशाल्लाह उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, हाँ जी। खुल के शादी की। हाँ जी। और कई तो लोग ऐसे हैं शादी करने से यार, अपनी माफ कर इस्लामियां दें। मरवा लेंगे। इंशाल्लाह एनिवर्सरी पे बुलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ बड़ी सी एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ, जिन लोगों को नहीं बुलाया जी, तो जी। उनको बुलाऊं अब। नहीं मैं सच वादा करता हूँ 5 लाख सलामी दूंगा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा वादा है। मैंने कहा मेरी छोटी मुझे बहन- लगता है अगले महीने ही रख लें फिर एनिवर्सरी। हाँ शुक्र करो ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ के उन्होंने दूजा ब्याह रख लेना ਸੀ। आए क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं तुम्हें हासे के दौरे पड़ रहे हैं। अरूबा, मैंने बहुत कम ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की होती है, मतलब ज्यादातर लड़के ही करते हैं क्योंकि इतना मुश्किल नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और माशाल्लाह से आप खूबसूरत भी हैं, उसके बाद फिर आप ब्लॉगिंग में भी हैं। कॉम्बिनेशन मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ था कि मैं बहुत पढ़ाकू टाइप बच्ची थी, ठीक है, और तो मेरे जो बड़े भाई हैं माशाल्लाह वो भी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। अच्छा। तो जब मैंने अपना FSC किया तो मैंने कहा नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है। तो जब फिर मैंने 3rd सेमेस्टर में गई हूँ ना मैम, फिर मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर लिया, इतनी टफ, बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा। और 3rd सेमेस्टर में ही मैंने अपना इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का और यूट्यूब का ना ब्लॉगिंग का पेज भी बनाया था। वाह, वाह, वाह। और मुझे पुश करने वाले मेरे जो है वो हस्बैंड थे। और 3rd सेमेस्टर में मेरी उनके साथ एंगेजमेंट हुई अच्छा, थी। माशाल्लाह आपकी भी शादी हो गई। जी हम कुंवारे मर जाएं क्या करें? हमारे आपके तो बच्चे अब इन जितने हैं। अच्छा जी, जी। ये भी हमारे बच्चों की तरह ही। छोड़ो इनको रूबा, मैंने एक नई क्रीम बनाई है, तुम उसकी प्रमोशन करोगी? हाँ भी कर दूंगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ऐसी क्रीम है भाई। चपड़ चपड़ बोल रहे हो, मैं तुम पर जादू करवा दूंगा। सजना घर आ जा, हरदम तेरी याद सतावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी काका फैसलाबादी हैं, फैसलाबाद से आते हैं। अरूबा आप जरा गौर से इन्हें देखें, ये वहां से जुगते लेकर आते हैं, फ्रेश नई जुगते मार्केट में। बहुत सारे लोग इनकी जुगते आजकल चुरा भी रहे हैं, हमें खबरें मिली हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चुराने से पहले हमारे शो में आके हमें बेच दें। माशाल्लाह पहले तो मैडम तुसी बहुत प्यारे लग रहे अरे हो। थैंक यू। लगदा लंडा ਤੁਹਾਡੇ किते नेड़े ही लगदा है। तुम्हें पता है ये मैंने कमीज कहाँ से ली है? हमें पता है लंडे से लिए। नहीं, दीवारे मेहरबान से। दीवारे में ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। सही बात है। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਰਿਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ 17-18 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਦੀ।
लो जी इजाजत दे दियो ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਦੋ मैडम इजाजत है इजाजत इजाजत ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ किया नू चैन ना आवे शहजादा, आपको पता है कि मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा फैन है और मेरे जो बड़े भाई हैं फहद नियाजी, वो आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम अक्सर जब इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई खाना हम खा रहे होते हैं, तो हम सब खामोशी से बैठ के आपका व्लॉग देखते हैं। फाहद ने तो अपने बाजू पे आपका टैटू भी बनाया है। नियाजी फैमिली के साथ मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात जी। हैं और मैं बहुत मोहब्बत रखता हूं उनके साथ। और मियाँ वाली वो तो है ही सराइकी पट्टी, तब मियाँ वाली आले मेरे भरा वास्ते कोई मैसेज दियो आज मैं आउण तो पहले ना उन्होंने फोन कीता है, अच्छा क्योंकि उन्होंने मेरी शादी थी कि मैं अपने घर आऊं, अपने घर में फोन कीता, मैं क्या तुम पता है कौन आंदा पिया मेरे शो देखे, कौन, मैं क्या वेला मुंडा, आखिर नहीं यार मैंने पहले क्यों नहीं सब मैं ऑफिस की छुट्टी की नाम में आवा मैं क्या खैर है मैं तेरा पैगाम दे छड़े सा फान नियाजी भाई मैं तो मिलन आया लेकिन थोड़ी सिस्टर ने रिटर्न माशाल्लाह सारे भाई वे इंशाल्लाह जिंदगी रही ता फान नियाजी साहब ना मेरी जल्द मुलाकात भी थी। हम आपकी स्टोरी थोड़ी सी शुरू से जानना चाहेंगे। आप मंडी में काम करते थे, थोड़ा सा वो हमें एक्सपीरियंस हो, किस तरह का तब आपका फाइनेंसेस किस तरह मैनेज होते थे, घर का गुजारा किस तरह चलता था और क्या मुश्किल वक्त आपने उस वक्त देखा, प्लीज वो हमारे ऑडियंस को बताएं क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2014-15 में मैं पहले आपको थोड़ा सा जैसे आप पूछना चाह रही, मैं आपको थोड़ा सा अपना वो बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझने वालों को ना बात अच्छे समझ आएगी। ओके। मेरा जो घर था गांव में 2 कच्चे कमरे हुआ करते थे। अच्छा। 2 जैसे गांव के कच्चे कमरे होते ना मट्टी के, वो कमरे हुआ करते थे और हमारे घर का खर्चा जो है ना बहुत मुश्किल चलता होता था। अब मेरे वाले साहब ट्रैक्टर ट्राली हमारा होता था उसको किराए पे चलाते थे, ठीक है, तो अपनी ज़मीनें नहीं थी, किराए पे चलाते थे उस टाइम और बामुश्किल अपना घर का चूल्हा चलता था। मैट्रिक तक बामुश्किल वाले साहब ने पढ़ाया, उसके बाद जनाब मैंने तकरीबन 1.5 साल पढ़ाई छोड़ दी। उसमें छोड़ने की वजह यही थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था मेरा वाला साहब मुझे, तो मुझे शौक था बिजनेस का, तो गला मंडी आड़त का बिजनेस जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वहां पर जाकर काम सीखना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर वो देते हैं दिहाड़ी आपको 20 रुपए 30 रुपए। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल उस 20-30 रुपए दिहाड़ी के ऊपर काम स्टार्ट किया और साथ साथ ये सोशल मीडिया भी तभी से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो वो जब दिहाड़ी वो आप करते क्या थे वहाँ पे, क्या काम वहाँ पर ये अकाउंटेड मतलब ये आड़त पे ऐसा होता है कि गंदम चावल या बाजरा कपास आता है ना उसकी जी लिखत पढ़त होती है। अकाउंटेंट वो सारी चीजें नोटिस करता है कि फलां जिम्मेदार ने इतनी चीज भेजी है तो उसका बिल कितना बना वगैरह। सारे पैसे इकट्ठे करके आप 20 रुपए लेने, आप मैं 20 रुपए लेने से बिल्कुल। तो उस तो बाद उसको मैंने जनाब सीखना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ सोशल मीडिया को भी मैंने स्टार्ट कर दिया। 2017 तक मेरी फर्स्ट अर्निंग आई यूट्यूब से भी तकरीबन 16,700 कुछ रुपए थी, 30 रुपए 2-3 साल के बाद। और मेरी तनख्वाह भी गला मंडी में लग गई तकरीबन 2500 रुपये मंथली। अच्छा। तो मैंने वो भी काम कंटिन्यू रखा, दोनों पे काम करता रहा। 2019 तक जो है ना मैंने तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए जमा कर लिए। ज्यादा सपोर्ट जो थी ना वो सोशल मीडिया की थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है इसमें डॉलर्स में इनकम आती है, तो ऐसा इंक्रीज होती रहती है। लेकिन स्टार्ट मेरी 16,000 से हुई थी, ठीक है, तकरीबन 2-3 साल के बाद। तो उसके बाद जनाब 2019 में मैंने जो है ना अपना बिजनेस, जहाँ पर मैं जॉब करता था उसी शॉप के साथ मैंने अपनी शॉप किराए पे ली। उस सराय की समझ आती ना, तो सराय के मेरे से मजा आ सी 2019 चुनाव को मैं दसिया कि मैं क्या अबू जान मैं सोशल मीडिया तू और उतो आड़त तू कमू के ते मैं आज अपनी आड़त दा काम स्टार्ट की पिया। और मैं दुकान भी किराए ते कहने की दे पेंट पूंट हर चीज ओके ठीक है जुलो तक दिखावा सरप्राइज है पिया। ते वाले साहब को इनके गया, ते वाले साहब बजाय दुकान को देख खुश थी तो बाहर थी दे बजाय ना मेरे हमसायां दे कोल गए जिन्हां दे कोल मैं जॉब करे ना आमी उन्हां दे कोल मान के एक वेरिफिकेशन कीती कि आया कि मेरे बेटे ने कोई थवारी कुछ डेमनी तो नहीं, कोई थवाना फ्रॉड तो नहीं कीता, कोई ऐसा चीज उन्हें कि नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी करनी मेहनत की थी भाई, मतलब मेहनत करके उन्हें गवाही दी। वालद दी तरबियत ऐसी हो जिन्हां दे वालद अच्छे हों वो इस तरह दी गल्लां करदे ने, और वालद दा मशवरा बहुत जरूरी होना चाहिए हर बंदे। मसलन के कई बच्चों वालद कहंदे ने बेटा आप क्या बनेंगे, पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा बेटा आप क्या बने, पापा मैंने पायलट बनना है। इन्हां दे वालद साहब ने पूछा बेटा तुम क्या बनोगी, पापा मैं डांसर बनूंगी। बड़ी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर अब्बू ने वेरीफाई किया, उन्हें कहूँ ना कि नहीं तेरे बेटे ने मेहनत की थी असा इन चीज उठा, क्योंकि लोग थोड़े पढ़े लिखे बाशऊर लोग ना अब्बू को समझाया कि तुसा इस चीज को नहीं समझते, लेकिन सोशल मीडिया आज दा फ्यूचर है पिया ना आइंदा इंशाल्लाह।
तो वाला मेरे वाल साहब बड़े खुश थे और मैं उन्होंने रिएक्शंस रिकॉर्ड किए रिकॉर्ड करने के बाद वाला मैं उन्होंने मेरे वाल साहब जो ट्रैक्टर दे उत्ते मजदूरी करने मैं उन्होंने सैल करवा दी उन्होंने मैं तुसा इजी रहो आड़ा ते आगे करो और उस तो बाद अल्लाह पाक तौफीक दी हैरानगी थी ऐसा पीछे तरक्की जड़ा ना ऐसा फिर ते किसान करना ना मैनू झूठा ना देना इनू थले दे जाना बस ਇਹਦਾ अरूबा, मुझे ये बताओ कि ये जो आपने ब्लॉग बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे आप रिव्यूज देते हो, तो क्या इससे अर्निंग हो जाती है? क्या इतनी अर्निंग हो जाती है कि घर का खर्चा निकल आए या नहीं? ये आप पे इतना उस तरह से फाइनेंसेस का बोझ नहीं है? हस्बैंड मैनेज करते हैं? वो हस्बैंड मैनेज करते हैं। मुझे जितनी भी इनकम होती है तो वो मेरी सेविंग में जाती है। अच्छा, तो ये होता है कि लड़कियों को, आपको पता है मैं वैसे भी ब्यूटी ब्लॉगर हूँ, तो अच्छा से अच्छा मेकअप, ड्रेसेस और वो चीजें फिर मैं अपनी ना पैसे उड़ा सबसे देती हूँ। ज्यादा आपको कितनी अर्निंग हुई है एक मतलब बहुत ज्यादा जिस महीने आई आपको या शहजाद भाई आपको? मेरी अर्निंग तो मतलब ठीक है, ओके है, मतलब इतना होता है कि मैं अच्छा मेकअप, एक्सपेंसिव मेकअप खरीद लेती हूँ। और तो कितनी का ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल जाता है, घर के एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं, गाड़ी का पेट्रोल पूरा हो जाता है, आपकी भाभी के मेकअप फिर तो लगता है आप माशाल्लाह अच्छे खासे कमाते हैं। अगर औरतों का मेकअप का खर्चा निकल आते हिना हैं। जी मैं भी YouTube बनाया। अच्छा, मेरी जो अर्निंग का टाइम आना सी तो पुलिस आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये सेगमेंट करना है। वो इस तरह से होगा कि अरूबा आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, मैं यहाँ पे शहजाद को एक गाना या कोई मुहावरा कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी, कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है, आपको वो एक्टिंग करेंगे, लिपसिंग करेंगे, आपने जज करना है, गेस करना है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? फिर इसी तरह शहजाद के कानों पे हम हेडफोन्स लगाएंगे और आप एक्टिंग करेंगे और वो गेस करेंगे। अरूबा, पहला गाना है रुलते गए पर चस बढ़िया है। रुलते गए या पर चस बड़ी आई है। रोने वाला गाना है। हाँ, रुलते गए या पर चस बड़ी आई है। थोड़ा आप बताने की कोशिश रुल करें। चस बड़ी आई है। गाना गाना ऐसा रुलना पहली बार देखा है। नहीं नहीं समझ पा रहा। चस बड़ी आई है, वाह वाह। बता रहे रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रोल मैं रुले मैं ते अपने जुआं दा बेड़ा गर्क आप कर इस लिया। तरह करके मुझे ज्यादा बांदर वाला वो नजर आ रहा है। आजानी बेजा साइकिल पे। आजानी बैजा साइकिल पे। आजानी बेजा साइकिल पे। आजा बैजा साइकिल पे। आजा नहीं बैजा साइकिल पे। साइकिल चलाया इतना फौरन समझ आ गई। रूपा की बारी और आपने एक्टिंग करनी है। ये आपको समझ आएगी ना कितना मुश्किल है। मुश्किल होगा। आपका गाना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुहावरा है। बेगाना कैसे जब आप फ्राई किसी और की शादी में, फ्राई फ्राई शादी। शादी में, भाई की शादी। फ्राई 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 बेगानी फ्राई शादी। शादी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कानों पे लगाएं। लगाए ला सॉन्ग है ये। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान। ऊंची हाँ दुकान। उड़ान पतंग। पतंग दुकान दुकान ऊंची दुकान। तुक्कल। दुकान दुकान फैसला बजा के तुक्कल भी दुकान सके। दिल। तुक्कल क्या है? दुकान दुआ। बताने वाली पता दुकान। छत। घर नहीं। की छत। नहीं ऊंची ऊंची दुकान। ऊंची दुकान। हाँ हाँ। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑडियंस इंटरेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। ऑडियंस में कुछ लोग आए हैं अपने मसाइल लेके, जानते हैं आज उनके क्या मसाइल हैं। शहजाद भाई, मैं शहजाद खान पीके बात कर रहा। सोशल मीडिया ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਯਾਂਡਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਕਿस्तान ਲੈਣ ਆएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरा कहना तो ये है कि आप फिलहाल उनको रिक्वेस्ट ना भेजें, आप अपने ना काम पे फोकस रखें, अपने आप को किसी अच्छे मकाम पे ले जाएं। वो रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हैं ना, वो रिक्वेस्ट इंशाल्लाह आपको वापस आएगी। ओह क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जीनत शाह है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, आपको इनका नाम पता है? नहीं मैम।
अच्छा, मेरा? नहीं पता। अच्छा, इनका? नहीं पता। चले, मुझे ये अफसोस नहीं है कि मेरा नहीं पता, मैं खुश इसलिए हो रही हूँ सबका नहीं पता। मैं नाम पे फोकस नहीं कर रहा था। आप काम पे फोकस कर रहे थे? इस प्रोग्राम का जो ओवरऑल मकसद है उस पे मैं फोकस कर रहा क्या था। मकसद है इस प्रोग्राम का? तो गलत नहीं तो शहजाद भाई ने बताया कि हाँ। आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो सदाकत से, दिल के लगाव से करें आप। हाँ, नाम पे बस फोकस मत करना, काम पे करना। बिल्कुल काम पे ही नहीं, फोकस very करना, good, very स्किल good. पे। ये तो बहुत अच्छा आपका मोटिव है आप जिंदगी हमारे में। नाम पे फोकस करें, हम आपके इलाज पे करते हैं। ऐसे कोई मसला नहीं। जी, तो मेरे हाथ में शायद ये आपको नज़र आ रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है। ओह, तो मैं आज स्पेशली ये लेके आया हूँ ताकि आपको गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। जी प्लीज प्लीज इधर आ जाए, इधर आ जाए, फिर से सुन लेते हैं। बहुत अच्छे यार, क्या बात है। क्या बात है, बहुत खूब भाई, वेरी गुड। आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं समझे तो इतना तुसी गुड्डियां लुटन आए जी। मैं तो किसी की गा लेंदे माशाल्लाह। हाँ, और क्या आगे बात ये- है यार, बड़ा अच्छा है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अरूबा, अक्सर ऐसे होता है कि फैमिली में कुछ दूर दराज के रिश्तेदार क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं भाई ये क्या प्रोफेशन है, वो तो फैशन ब्लॉगर है, कोई अच्छा काम। अगर आप किसी को बता भी देते हैं कि जी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं ब्लॉगर हूँ, तो कहते हैं अच्छा इसके अलावा क्या करती हैं। तो आपकी फैमिली में आपने बताया कि इन लॉज में तो बड़ी एक्सेप्टेंस थी, आपकी अम्मी के घर पे किस तरह का माहौल था? वहाँ पे भी इसी तरह था, लेकिन हाँ ये है कि अभी ना बहुत सारे लोगों को ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अभी बहुत कम जो लोग हैं ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, अभी बहुत सारे लोग जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग जिस चीज़ में अब आप कदम रखते हो, आपको उस चीज़ का फिर पता चलता है ना कि यार वो कैसी चीज़ है। और सोशल मीडिया का यूज़ अगर आप पॉजिटिव करोगे आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करोगे रिस्पॉन्स आपको नेगेटिव मिलेगा। आपकी फेवरेट ब्लॉगर कौन है? मेरी सबसे जो मेरी अपनी जैसे ब्लॉगिंग में करती हूँ, मुझे लारेब रहीम बहुत पसंद है। Oh, वो बहुत she's अच्छी लगती हैं। wonderful. She's one of वो my मुझे बहुत favorites अच्छी too. लगती हैं। बहुत बहुत अच्छी अर्ली हैं। टाइम से मैं उनको देख रही हूँ, जब मैंने न्यूज़ स्टार्ट किया था ना तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत She's अच्छी very लगती nice, है। yeah. अच्छा शहजाद, आप मुझे बताएं, जब आप शादी के लिए जा रहे थे, रिश्ता लेके, आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई? नहीं, मेरे क्लोज तो नहीं है मेरी मिसेज, मतलब क्लोज से मुराद मतलब चाचे ताए या मासी वगैरह उनके तो नहीं है, मेरी बरादरी के, मेरे गांव के। अच्छा, तो क्या जब आप शादी करने के लिए गए वो लोग तो बड़े खुश होंगे कि हमारी शादी यहाँ हो रही है या नहीं? उनमें कोई किसी को एतराज भी था? होता है ना, एक चाचा मामा बीच में से बोल ही लेते हैं कि ये मुंडा ते वीडियो ही बनाता रहता है। नहीं मुंडे उन्होंने चाचे ताने के ऐसे नहीं करना, मुंडा वेला है। नहीं, मेरे ससुराल वाले जो है ना माशाल्लाह वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं हमारे अच्छा। इलाके के। जैसे होता ना हर इलाके के एक अच्छे खानदानी लोग, और जी, कह जी। लें कि वो बड़ा सरेके चखत पर पंचायत वाले बंदे हैं पे। अच्छा, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਲ ਥੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਮਾਨ ਹੀ ਕੋਨੇ ਰੱਖੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੇਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ रिश्ता देता है। बड़ी गल है, अच्छा, इन्हें तो हम तो कोई रास्ता नहीं देता। ओके जी, अगला सेगमेंट है यस और नो। दोनों से सवाल पूछा जाएगा, फौरन से आपने बगैर शर्माए सच बताना है, ठीक है? ओके। कभी टूथपेस्ट से आखिरी कतरा ना निकले तब तक उसे दबा दबा कर लपेट कर पेस्ट निकालते हैं, निकल ही आए। Yes. ओके। बिल्कुल सही, कंजूस जी। साबुन की टिकिया घिस जाए तो नई टिकिया के साथ अटैच कर देते हैं। यस। कोई तस्वीर दिखाने के लिए आपके हाथ में मोबाइल पकड़ाए तो स्वाइप करके अगली तस्वीर भी देख लेते हैं और फिर उससे भी अगली तक पहुंच जाते हैं। यस। ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੜਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਿਆ ਬੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ में आया आगे चल हरकतां तुसी करदे जे, खवा अबू हो जांदे फिर। मेहमानों के जाने के बाद फौरन से खाने पे टूट पड़ते हैं। यस। बल्कि हम तो सिर्फ खाना खाते नहीं, तो पहले शहजाद भाई मेहमान जाते हैं, कहते अंकल कुछ दे के नहीं जाएंगे? नहीं, अभी भी
अभी भी जो बड़े होते हैं जैसे कि हमारे चाचू या दादा नाना बड़े, उनसे अभी भी हम लेते हैं कर्जा। हाँ सही बात है, ये उनसे लेते अच्छा हैं। कभी कोई ईद पे या किसी खुशी के मौके पे कोई तोहफा लाए, कोई केक ले आए, मिठाई ले आए, तो कभी ऐसे हुआ कि वो मिठाई फिर आगे जाते हुए किसी और के घर ले जाते हैं? बिल्कुल, कभी कभार ऐसा हुआ है क्योंकि जब मुझे मेरी बेगम बोलती है कि ले आना और मैं भूल जाऊं तो उस हिसाब से फिर आगे ले जाते हैं। सैसों की माला पे सिमरूं मैं यार आस्ता कल भी साड़ी होश उड़ के कंध च वजी। ओहो, ये तो वो नहीं जेड़ा वेला मुंडा है। आप जानते हैं इनको कौन नहीं जानता जी। वाह, ये वेला तो मैं भी बड़ा फिरिया, बैठो तस्लीम रखो। वेला फिर के सिर चिट्टा कर लिया। वेला तो मैं भी बड़ा फिरिया, लेकिन साडी बदकिस्मती है कि साडे दौर दे विच YouTube नहीं सी हैगी। YouTube बना के तो जख्मां ते ला ली। है तो वेले ने ना, वो वेला नकम्मा है। और मैं हैरान हाँ भी दो वेलियां दे विच इन्नियां खूबसूरत कुड़ियां दो बिठातियां ने। वो तो शुक्र अल्लाह दा मैं आ गया। देखो कोरस पूरा गया वेले निकम्मे। अजकल मैं बड़ी वड्डी एक तजर्बा कर रहा बड़ा वड्डा मैं। केड़ा? ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एसी के बगैर अब कोई जी ही नहीं सकता। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? 5 ਮਹੀਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। और मेरे से भी नहीं हो सकता, मैं नवा नवा ट्रांसप्लांट कराया। दरअसल देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। किस शय दे? ਐ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। कैसे? क्या बात। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। भाई हम तो काम पे आए हुए हैं ना। ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? बिल्कुल एवें ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? वो क्या में ਇਹ ਨੇਰੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ऐसा सब बार पागलखाने की बस आई ਤੁਹਾਡਾ वेट कर रही सर। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। किस तरह? कैसे? ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢਵਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। क्या बात है। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। कैसे मैं वो दरवाजा देख रहे जी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मैं तेन उतो दफा कर सकता। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा मुझे लगा ना काम आशिक पे तजुर्बा। नहीं नहीं, आशिकां उशकां तो मैं नहीं, क्योंकि आशिक तो रोल रोल के आपकी मर शक्ल गया। है आशिकी वाली। केड़ी? आपकी। इन्हां दी सिर्फ चुगलियां ली और कोई इन्हां दी। 3 कुड़ियां ने मेरे ब्लेड मारे ने मेरे पीछे। हाँ जी। वहां ओ कहना फेर आवागा। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं आप? असल सराइकी लोग हैं, ज्यादा सराइकी सराइकी सुनते हो आप? कैसा सुनती हैं अरूबा? उर्दू। उर्दू? चलो जी, हमारे बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं जावेद खान, बहुत ही मेहनती सिंगर हैं और रात को ही इन्होंने ये ट्रैक रिकॉर्ड किया और आज यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत सारी तालियां हो जाएं जावेद खान के लिए। गुच्ची दे तू सैंडल पाके लैके परस पराडा, गोरे चिट्टे मुखड़े उत्ते लाके चश्मा काला, मथ सिट के जुल्फां दे जाल, चुन्नी लैके मुख ते लाल, दस कित्ते चली तू दिलां दी ठग बन के, दस कित्ते चली तू दी पूरी अग बन के, दिलां दी ठग बन के, दी पूरी अग बन के। कोई बॉयफ्रेंड भी हैगा ए जां हैगे हो तुसी कल्ले, किन्ने दिल तैनू हारी बैठे ना तकदे हो किसे वल्ले, कोई बॉयफ्रेंड भी हैगा ए जां हैगे हो तुसी कल्ले, किन्ने दिल तैनू हारी बैठे ना तकदे हो किसे वल्ले, फिर केदे गयालां विच खोके अज इन्नी सोहनी होके, दस कित्ते चली तू दिलां दी ठग बन के, दस कित्ते चली तू दी पूरी अग बन के, दिलां दी ठग बन के, दी पूरी अग बन के।
ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਰਮਾ ਹਾਈ ਹੀਲ ਲੱਗ ਪਤਲਾ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਤੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਨੈਣ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਰਮਾ ਹਾਈ ਹੀਲ ਲੱਗ ਪਤਲਾ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਤੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਟੁਰ ਕੇ ਮੋਰਾ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲੀਆਂ ਲਾਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਨੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਨੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ थैंक यू सो मच जावेद खान, जबरदस्त गाना और बहुत सारी लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाद, बहुत शुक्रिया। रूबा क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैंने आपका शो पहले भी ऐसा दे रहा से और माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा लगता है और लाइव आके माहौल और बहुत फ्रेंडली माहौल मिला मेरे को जी, बहुत अच्छा लगे और बहुत शुक्रिया थैंक मेरे को यू, इनवाइट किए। बहुत शुक्रिया। अरूबा कैसा लगा? जिस तरह आप प्यारी हैं, आपका शो भी बहुत प्यारा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी इस वक्त 6 साल इधर ही रहना चाहते हैं। नहीं भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके, वंडरफुल पीपल, थैंक यू सो मच। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।